गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रेने दकार्ते ने हमें जो प्लेन के अंदर पॉइंट्स की पोजीशन को जो है पॉइंट आउट करने के लिए उसकी पोजीशन जो है वो करने के लिए हमारे को आइडिया दिया कि हम पॉइंट्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में। हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है हमारे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम नंबर लाइंस के बारे में पढ़ते हैं कि दिस इज ए नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन भी है, और दिस इज ए जीरो। ये जो वैल्यू एट ओ इज जीरो, ये ओ है। वैसे ओ को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, दिस पॉइंट इज से ओरिजिन, और वैल्यू एट ओ इज जीरो। इस ओ पे वैल्यू जीरो है। और राइट साइड में हम क्या है कि यू नो दैट वी टेक पॉजिटिव इक्वल डिस्टेंसेस 1 2 3, और दिस लेफ्ट साइड दिस इज नेगेटिव। ये हम फर्स्ट चैप्टर में जो नंबर सिस्टम है हमारा उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। अब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो दकार्ते ने हमारे को जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये दिया कि हम प्लेन्स में टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन। तो यहां आप देख सकते हैं किस टाइप की हो सकती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे हो सकती हैं, these are also perpendicular to each other। अब हम जो in a plane we find the position या representation of point in a plane, तो we draw two perpendicular line, one is horizontal and second is vertical। यदि हम किसी पॉइंट की पोजीशन या रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक प्लेन के अंदर, तो आपको जो है ये दो लाइंस लेनी पड़ेंगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इस तरह की लाइन नहीं लेंगे हम। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल से ही हम जो है पॉइंट्स की पोजीशन के बारे में आपको बताएंगे कि पॉइंट्स की हम पोजीशन जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन के अंदर। ये हम डिस्कस करते हैं। अब नाउ वी टेक ए लाइन, रियल लाइन। This is say x-axis. Their name is x-axis, and this is a real line. ये जो लाइन है वही सेम लाइन है, ये रियल लाइन। और this is origin, origin O, और this is another line. This is also real line. ये भी रियल लाइन है। Name is y dash. They cut at origin at 90 degree. 90 डिग्री पे कट करती है दोनों, ओरिजिन पे कट करती है। बात ध्यान रखना, 90 डिग्री कट करेंगी। अब ये जो हमारे पास दोनों, दिस इज ऑल्सो रियल लाइन एंड दिस इज ऑल्सो रियल लाइन, बोथ आर रियल लाइन्स। तो वी मार्क सम पॉइंट्स, से दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज 1 2 3 एंड 4। ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं, -1 -2 -3 एंड -4। -1 -2 -3 एंड -4 आपने ये मार्क कर दिए। अब इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है, दिस इज XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। यहां लिख लेता हूं कार्टेशियन प्लेन। और सेकंड नाम है इसका XY प्लेन। और थर्ड नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, दीज आर नेम ऑफ दिस डायग्राम। इसको हम कार्टेशियन प्लेन ही बोलते हैं। XY प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, these are name of this diagram।
this is x-axis, this is a horizontal, any line parallel to earth is known as horizontal line. So this line is parallel to earth or this name is x-axis, x-axis, और this name is y-axis, y-axis, ये नेम है. इसको हम x-axis बोलेंगे, इसको हम y-axis बोलेंगे. जो पॉजिटिव साइड है देखो OX, पॉजिटिव नंबर आएंगे डैश की तरफ, OX डैश, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन. OY पॉजिटिव डायरेक्शन, OY डैश नेगेटिव डायरेक्शन. जो डैश लगाया हुआ ऊपर डैश, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है, विदाउट डैश वाली पॉजिटिव डायरेक्शन होती है. तो इसको हम XY प्लेन बोलते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सिस आपस में कट करते हैं तो वी गेट 4 क्वाड्रेंट्स, दिस एंड दिस. 4 क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वार्टर है, ये कंप्लीट का ये एक क्वार्टर है. दिस इज सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर. तो दिस नेम इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. These are known as quadrants. ये क्वाड्रेंट हैं जो फिक्स हैं, जो मैंने बताए आपको. अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ कि हम किसी भी पॉइंट्स का, अब जो हमारे पास प्लेन के अंदर पॉइंट्स होगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसको हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे कि वो पॉइंट्स कहां पे है. तो विद द हेल्प ऑफ XY प्लेन, इस XY प्लेन की हेल्प से हम जो है उसकी कोऑर्डिनेट्स या उसकी पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ XY प्लेन. तो एग्जांपल लेता हूं मैं. यहां देखिए कि वी सपोज दैट, इसी को ले लेते हैं, इसी को बढ़ा देता हूं आगे में. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. तो 1 2 3 से -1 -2 1 2. We take a point, say this, say P point. This is any point in the plane, say P. We want to find the position of P. हम जो है P points की position find out करना चाहते हैं. तो we draw 2 lines, this and this. This is a horizontal line, say x-axis. This is a vertical line, say y-axis according to this. ये बोलेंगे. अब आप क्लियर देखिए कि इस पॉइंट से हम क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अलोंग x-axis, on x-axis and y-axis. तो इसको पॉइंट्स को मैं A लिखता हूं, A पॉइंट्स, इसको O ओरिजिन है ये, और से दिस पॉइंट इज B. ये हमने नेम पुट कर दिए इनके. तो अब OBPA, दिस इज ए रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल बनेगी क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस. तो अब हम यहां जो फर्स्ट यहां ये लेंगे, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम जो है अब सीसा बोलते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम है, सेकंड नेम, दिस इज नोन एज अब्सीसा. तो इसको हम अब्सीसा भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे आपको मैं इसमें बता रहा हूं कि सेकंड इज अब्सीसा. अब्सीसा. तो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ये देखना है आपने. तो आप लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट, द x coordinate of a point, x coordinate of a point is perpendicular distance from y-axis and measures along x-axis. क्या मीनिंग है इसका? यहां देखिए ये पॉइंट्स है,
यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। अब ये दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस, ये क्यों रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, दिस इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये P से y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अलोंग x एक्सिस के अलोंग हम जो है मेजरमेंट करेंगे इसकी, तो दिस इज 3। इसका मीनिंग क्या है इस डायग्राम में कि x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 3। नाउ सेकंड y कोऑर्डिनेट, what is y coordinate? Second name is ordinate. इसका सेकंड नेम अबसिसा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकंड नेम इज ऑर्डिनेट। दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from x axis, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, this equal to this, तो this is perpendicular distance from x axis and measure along y axis. Here the y coordinate of P is 2, ये हम लिखते हैं थर्ड। अब जो पॉइंट्स P है हमारे पास है, P का जो नेम P है और इसको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ब्रैकेट्स में लिखते हैं, बीच में कोमा आता है ओपन ब्रैकेट्स में। तो फर्स्ट वी राइट x कोऑर्डिनेट, दिस इज 3, और सेकंड वी राइट y कोऑर्डिनेट, दिस इज 2। और ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो भी हो सकते हैं। देखिए यहां पे, अब मान लो सपोज करते हैं पॉइंट यहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने देखो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब पॉइंट्स यहां पे है, इसके सामने x नेगेटिव है, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव आएगा। पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट के सामने x देखिए, x नेगेटिव, y नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होगा उसका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आएगा, y भी नेगेटिव आएगा। और यदि आप यहां फोर्थ में लेते हैं तो फोर्थ में यहां पॉइंट है, इसके सामने x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो आपने यहां से सेंस लेनी है कि पॉइंट्स कहां पे हैं और क्या करते हैं। अब मैं कुछ और बता रहा हूं आपको कि किसी भी पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो कब होगा। जैसे ये हमारे पास जो O है, O को हम लिखते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के जो O के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। कि इस पॉइंट के ऊपर देखिए, इस पॉइंट के ऊपर इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इस पॉइंट पे x भी 0 है, y भी 0 है, क्योंकि यहीं से इनिशियल पॉइंट है हमारा, यहीं से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस की जो मेजरमेंट है वो यहीं से होती है, 0 स्टार्ट होती है, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यदि हम अलोंग x एक्सिस करते हैं तो x कोऑर्डिनेट होगा, और मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस करते हैं तो y कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 होते हैं। अब जो x एक्सिस है, ये जो लाइन है कंप्लीट, इस लाइन का नाम है x एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन ये होती है, इक्वेशन y इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज नेम, ये तो नेम है, और दिस इज इक्वेशन। तो इस x एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे आप, वी सपोज दैट यू टेक दिस पॉइंट, ये ले लिया आपने, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो इस कंप्लीट लाइन के ऊपर, जो x एक्सिस के ऊपर आप कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो यहां पे इस पॉइंट पे x 3 है, 3 और y 0। पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। पॉइंट्स को हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, बीच में कोमा लगाएंगे, कोमे से पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे,
कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये फिक्स है। और अब मान लो मैं इक्वेशन जो है y एक्सिस की इक्वेशन लिखता हूं, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है इक्वेशन x इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। इस कंप्लीट लाइन की इक्वेशन है y x इक्वल टू 0। तो यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो इस पॉइंट्स के ऊपर x 0 होगा, y 4। तो x एक्सिस के ऊपर आप देखिए, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। और ये आपको मैंने बता दिया कि यहां पे एक चीज का भी ध्यान रखें 4 नंबर पॉइंट में, 32 नॉट इक्वल टू 23, 32 नॉट इक्वल टू 23। ये पॉइंट आप उसमें लगाएंगे तो अलग जगह लगेगा। देखो 32 3x और 2 यहां पे 90 का जाएगा, यहां पे 90 का जाएगा, ये पॉइंट यहां बनेगा, ये बनेगा 32। और अब 2 3 यहां आएगा, 2x और y3 ये पॉइंट आएगा, ये 2 3। तो आपने कोई पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना है तो x के ऊपर जाइए, x 2 है तो 2 पे जाइए, y3 3 पे, 2 पे 90 का, 3 पे भी 90 का, जो दोनों लाइन कट करेंगे वहां पॉइंट लगेगा। ये तो यही मेथड्स है, तो ये से हम करते हैं। तो इसको आप ऑलरेडी आप स्टडी करेंगे और इसको आप पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।